बेटा बताओ जिमिन का बर्थडे कब आता है? 13 अक्टूबर। और जंगकुक का? 1 सितंबर। वेरी गुड। मम्मी आपको और बीटीएस को कल स्कूल में बुलाया है। क्यों बेटा? क्योंकि कल पेरेंट्स मीटिंग है ना। अरे दैया, बीटीएस को नहीं, तेरे बाप को बुलाया होगा। वो मम्मी हमेशा बीटीएस बीटीएस करती रहती है ना, तो मेरे को लगा मेरे पापा बीटीएस ही हैं। दादी, मम्मा ने मेरे को पोएम सिखाई है, आपको सुनाऊं? हाँ सुना। बीटीएस बीटीएस सुपरस्टार, हम करते हैं उनसे प्यार। बीटीएस बीटीएस चमकते तारे, हमको लगते सबसे प्यारे। हाय, बहू ने तो पोएम को मैंने छोड़ा, इसे भी बीटीएस वाला बना दिया। बहू, तूने मेरे वो सोने का हार देखा है क्या? वो हार? मुझे वो हार तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? क्यों? क्योंकि मुझे जेहब के कॉन्सर्ट में जाना था ना, इसलिए। बेटा जो याद करने के लिए दिया था वो हो गया? जी मम्मा। सुनाओ। किम रंजुन, किम सजिन, मिन योंगी, जिन होसोक, पा जिमिन, किम दायंग, जिन जंगकुक, बीटीएस। वेरी गुड बेटा। बेटा जाओ अपने पापा को किस करके आओ। ओके मम्मा। हाय दैया, बीटीएस को नहीं, तेरे बाप को किस करना है। बेटा जरा अपने पापा से पूछना खाने में क्या खाएंगे। ठीक है। हेलो पापा, मम्मा पूछ रही है कि आप खाने में क्या खाओगे। मम्मा, पापा जवाब ही नहीं दे रहे। हाय दैया, तेरे बाप को कॉल करना था ना कि बीटीएस को। इतना ही बहुत था, बीटीएस से शादी कर लेती ना मेरे बेटे से, क्योंकि मम्मा ओ इतना सारा डेकोरेशन का सामान, अब बीटीएस में से किसका बर्थडे आ रहा है? एक काम करता हूँ, इसको छुपा देता हूँ, फिर कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। क्या कर रहा है तू? लाइट हटे मेरे डेकोरेशन का सामान। और हाँ, आज आरम का बर्थडे, तूने कुछ गड़बड़ करी ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। जरूर। तो ये सारा सामान मम्मी के पैसे चुरा के लाई है ना, अभी रुक जा, मम्मी को बताता हूँ। नहीं जी, ये सारा सामान मेरी सेविंग्स का है, ठीक है ना। आया बड़ा। बहन क्या कर रही है? क्या है? क्या हुआ? मम्मी देख रहे हैं, इसको क्या कर रही है ये? अरे मम्मी, आरम का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैं अपने हाथों से उसके लिए केक बना रही हूँ। हाय, केक बना रही है या फिर आटे में नहा रही है? और तुझे केक बनाना आता भी है? अरे मम्मी, यूट्यूब से देख के बना रही हूँ। ये लड़की भी ना। हैप्पी बर्थडे डियर आरम। मम्मी एक बात तो है, जब बीटीएस के बर्थडे आते हैं ना, तो मुझे तो बहुत सारा केक खाने को मिलता है। अब खिला भी दे केक। तूने केक बनाया गोबर। जलता है तू मेरे से। अगर आरम होता ना, मेरे केक की बहुत तारीफ करता और ये सारा का सारा केक चट कर जाता। ये लो मम्मी, आप भी केक खाओ। हाँ, बेटा ये तूने केक पहली बार बनाया है ना? हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम खाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी 2-3 दिन और जीना है। जब तुझे पता है मैं बीटीएस की सॉन्ग सुनती थी, तो तूने किससे पूछ के चेंज किया? तू बहुत देर से सॉन्ग सुन रही है, ठीक है ना। अब मैं सुनूंगा ब्लैक पिंक के सॉन्ग। मम्मी हो गए सब रेडी? यस मम्मी। ये क्या पहना है तुम दोनों ने? मम्मी ये बीटीएस स्टाइल कपड़े पर्पल कलर के। और मम्मी ये ब्लैक पिंक स्टाइल कपड़े हैं, ब्लैक एंड पिंक। हम शादी में जा रहे हैं, किसी के पॉप कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे। और ये देख, मैं बीटीएस का न्यू पोस्टर लेकर आई, कितना मस्त लग रहा है। ये कहाँ से लाई तू? खरीदा है मैंने, असली आर्मी ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। ये देख, ब्लैक पिंक का पोस्टर। तू भी ले आओ। और क्या, तुझे जलाने के लिए, यू नो आई एम ब्लिंक। यहाँ लगाऊंगी मैं अपने बीटीएस का पोस्टर। नहीं, मैं लगाऊंगा ब्लैक पिंक का। मैं लगाऊंगी। मेरे काने में। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मम्मी ये मुझे बीटीएस का पोस्टर नहीं लगाने दे रहा। नहीं मम्मी, ये मुझे ब्लैक पिंक का पोस्टर नहीं लगाने दे रही। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अब ठीक है? अब ठीक है। सोनी अपनी नोटबुक दे, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मैं क्यों दूं अपनी नोटबुक? और वैसे भी तुम लोग स्कूल क्या करने आते हो जो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता? आ जाते भीख मांगने, नोटबुक दे दे, नोटबुक दे दे। नहीं दे रही नोटबुक, मेरी नोटबुक गंदी कर देगी। चल निकल यहाँ से, बेकार में कहेगी। चिड़चिड़ी। और तू मेरे टेस्ट पेपर में क्यों झांक रही है?
मैम नेहा ने सारा का सारा मेरे टेस्ट पेपर में से चीटिंग करके लिखा है। यहाँ मैं इतनी मेहनत से लिख रही हूँ और ये मेरे टेस्ट पेपर में से झांक रही है। पढ़ते कुछ आती नहीं है, गवार कहीं की। नेहा आगे आगे बैठो। छोड़ो नहीं कहीं। सच में क्या? हाँ यार मैम खुशबू और नेहा पीछे बैठकर इतनी बातें कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। प्लीज उनको बोल दो कि वो चुप बैठ जाएंगी। खुशबू नेहा शांति से पढ़ लो या मार खानी है? मेरा बस चलने सिंगों पे टेप लगा दो। खुद के तो टेस्ट में 2-3 नंबर आते हैं, मुझे और परेशान कर रहे हो क्लास में खेल के, ताकि मेरे भी तुम्हारी तरह 2-4 नंबर आए। अभी रुक जाओ, प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत लगाने। कमर तोड़ दी मेरी। चिड़चिड़ी कितनी है ये? मम्मी मैं घर आ गई। अब मैं अपना फेवरेट कार्टून डोरा देखूंगी। कहो बैकपैक, कहो बैकपैक, जोर से। लकड़ी की काठी काठी पे सुन, तू अपनी गुड्डे की शादी मेरे गुड्डे से कराएगी? नहीं, तेरा गुड्डा झूठ बोलता है। ओए तू मेरी चांद सितारे क्यों खा रही है? टेबल पे पड़े होते मैंने खा लिए। ठीक है तो फिर मैं तेरी वो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ जो तूने फ्रिज में जमा के रखी है। अभी मत खा, वो जमी नहीं होएगी। पकड़ के दिखा, तेरे में हिम्मत है तो। अरे तेरे को तो मैं आराम से ढूंढ लूंगा, तू एक बार ताली तो बजा। तू चीटिंग कर रहा है, मैं नहीं खेल रही तेरे साथ। मैंने नहीं की। अरे रुक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब तेरे पूरे 10 चक्कर हो गए, मेरी बारी। और मेरा नीचे हथौड़ी देखने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बारी तो दे दे। अब तू देख सचिन वाला शॉट मारूंगा। तुझे बोला था ना आराम से मारियो, अब तोड़ देना शीशा। कितनी बार कहा है तुम दोनों से घर में मत खेला करो, आज तो तुम गए। चल भाग, कहीं छुपते चिंटू के घर चलते हैं। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए, क्योंकि अलार्म भी बीटीएस के सॉन्ग पे सेट है ना। फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस, एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वी की क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा, क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया, क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनने और थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए, क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है। आज हमने एक सुपर क्रेजी चैलेंज किया है, लिविंग एंड ईटिंग ओनली कोरियन फूड फॉर 24 आवर्स। मतलब आज हम पूरा दिन कोरियन फूड खाने वाले और कोरियन गर्ल्स की तरह रहने वाले हैं। और देखो फ्रेंड्स, इस चैलेंज को करने के लिए हमने के-पॉप इंस्पायर्ड आउटफिट भी पहने और आज हम हैमबर्ग भी ट्राई करने वाले हैं। यू नो फ्रेंड्स, कोरियन की ट्रेडिशनल ड्रेस। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे कोरियन सीवीएस स्टोर। यहाँ पर हमने अपनी ही सेल्फ रामेन बनाई थी और यहीं पर बैठ के एंजॉय किया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा चले गए मजनू का टीला। एंड यहाँ पर हमें मिला कोरियन सेल्फी स्टूडियो। जैसे के ड्रामा में कपल जाते हैं ना फोटो क्लिक कराने, ऐसे ही हमने यहाँ पर प्रॉप्स के साथ अपनी सेल्फ फोटो क्लिक करी और हैंड टू हैंड आ गई। देन फ्रेंड्स, लंच करने के लिए आ गए थे हम गैंगनम कोरियन रेस्टोरेंट और यहाँ पर इतने क्यूट क्यूट हैमबर्ग भी थे जो कि हमने ट्राई किए थे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैलेंज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो प्लीज जल्दी से नीचे क्लिक करो। बेटा, अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाकर बात कर सकते हो। वैसे तुम बीटीएस आर्मी कैसे बने? मैं अपने फ्रेंड के थ्रू बीटीएस आर्मी बना। और तुम? मैं तो उनका पहला सॉन्ग नो मोर ड्रीम सुनकर ही बीटीएस आर्मी बन गई थी। ओह अच्छा। वैसे तुम्हारा बीटीएस में से कौन बायस है? जंगकुक। और तुम्हारा? मुझे तो सारे ही मेंबर्स अच्छे लगते हैं, OT7। ओह, इसका मतलब तुम्हें सारे मेंबर्स पर क्रश है। हाँ। और फ्री हो के हम बीटीएस के कैफे में चलेंगे जहां हम साथ में कोरियन फूड एंजॉय करेंगे और ढेर सारे बीटीएस की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम अपनी एंगेजमेंट कोरिया में जाके नामसंग टावर पर करें। मोहितो पीते हुए? हाँ। क्या बोले क्या तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। दिल के रखी वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई चूड़ियां, वो दिल पे चलाई चूड़ियां। तुझको तरस ना आया, देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां। ओए बहन जल्दी राखी बांध, बहुत बिजी हूँ मैं आज। पहले ये बता गिफ्ट लाए या खाली हाथ आया है?
लाया हूँ ना, ये देख आईफोन। ओ माय गॉड भाई, आज तो मैं तेरी फेवरेट डोरेमोन वाली राखी बांधूंगी और तेरी फेवरेट काजू कतली खिलाऊंगी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे ओ मेरा आईफोन, छोटी बहन। ये क्या आईफोन के बदले लॉलीपॉप? अच्छा, रक्षा भी हमें करे और गिफ्ट भी हमें दे। हाँ, आई बड़ी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भाई मेरी ना एक फ्रेंड है, उसको कोई भाई नहीं है, वो ना तुझे राखी बांधना चाहती है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बुला ले। लेकिन उसे बहुत शर्म आती है, एक काम कर तू ना अपनी आंखें बंद कर ले। अच्छा ठीक है। ये क्या, तूने मेरी क्रश से मुझे राखी बनवा दी? हैप्पी रक्षाबंधन भैया। अब तो जिंदगी भर इसका भाई बन के रहना पड़ेगा। लो चाहे उल्फत हो गया। मैम, ये रहा आपका पार्सल। थैंक यू। अरे फिर से वही 7 लड़कों की फोटो, तू इन्हें हर हफ्ते क्यों मंगा लेती है? मम्मी ये बीटीएस मेरी जान है, मेरी लाइफ है, जब तक इनकी फोटो हर हफ्ते ना मंगा लो मुझे चैन नहीं मिलता। मम्मी, इसने इतने सारे पोस्टर मंगा के लगा रखे, इसके रूम में घुसते ही ऐसा लगता है कि किसी और आ गए। सही कहा। हाँ तो लगेगा ही ना, क्योंकि मैंने अपने रूम में पूरा ड्रीम रूम बना रखा है। बेटा, अब लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी की बात करो। हमने कोशिश की थी, लड़का भी देखा, सब ठीक था, पर ये लड़की बोली उसका हेयर स्टाइल वी जैसा ना है। हे भगवान, अब शादी भी क्या हेयर स्टाइल को देख के होएगी क्या? हाँ दादी, मुझे वी जैसे ही लड़का चाहिए। हाय राम। अरे पढ़ाई भी कर ले, फिर फोन में ही लगी रहेगी। अरे मम्मी पढ़ाई तो कर रही हूँ। क्या पढ़ाई कर रही है? बीटीएस के फेवरेट कलर नेम याद कर रही हूँ। अरे लग रहा है शादी भी उन्हीं से ही करेगी। हाँ मम्मी, अगर किस्मत में लिखा होगा ना तो एक दिन तयंग से शादी जरूर करूंगी। पापा, मुझे ना एक न्यू ड्रेस चाहिए थी। अच्छा बेटा, न्यू ड्रेस चाहिए, कल चलते लेने। हाँ पापा, मुझे भी चाहिए थी एक न्यू टी शर्ट। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। पापा मुझे 500 रुपए दे दो, दोस्तों के साथ बाहर जाना है। 500 रुपए चाहिए? एक काम कर, 1000 रुपए रख, अगर और जरूरत पड़े तो बता दे रहा। पापा मुझे भी। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। पापा आज तो आप बड़ी स्मार्ट लग रहे हो। अरे बेटा तुम भी ना, और वैसे भी मैं अभी भी जवान ही हूँ। हाँ। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। बेटा आप होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैं कल पार्टी में गई थी इसलिए होमवर्क नहीं कर पाई। ओह कोई नहीं बेटा, कल करके ले आना। और तुम होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैम, मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो उल्टे हाथ से कर लेते। मैम, मेरा उल्टे हाथ से नहीं होता। चुप। बेटा आपके 0 मार्क्स क्यों आए? कोई टेंशन है तो मुझे बता सकते हो। मैम ऐसी बात नहीं, रात का मैं मूवी देख रही थी ना, इसलिए पढ़ नहीं पाई। कोई नहीं बेटा, चलता है कभी कभी। और तुम्हारा 20 में से 19 मार्क्स कैसे आए? एक नंबर कहाँ कटा? मैम एक आंसर भूल गई थी। तो याद क्यों नहीं किया? बस मैम एक नंबर। चुप। बेटा अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ, आप लंच क्यों कर रहे हो? मैम मैं आज मैगी लेकर आई थी ना, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने लंच कर लिया। कोई नहीं बेटा, कर लो। और तुम लंच क्यों कर रही हो? मैम मुझे मेडिसिन खानी थी ना, इसलिए मैं लंच कर रही हूँ। लंच के बाद खाना मेडिसिन, रखो इसे बैग में। पर मैम। रखो। चलो बच्चों, दिवाली की सफाई के लिए रेडी हो जाओ। और यार दिवाली की सफाई करनी पड़ेगी, एक काम करता हूँ, चुपके से भाग जाता हूँ। हर साल तू कहीं ना कहीं भाग जाता है, इस बार तू भी हमारे साथ दिवाली की सफाई करवाएगा। अरे यार। इस बार तो तू भी सफाई करवाएगा, हर बार कहीं ना कहीं भाग जाता तो अकेले मुझे ही सफाई करनी पड़ती थी। मम्मी दिवाली की लाइट्स लानी है, पैसे दे दो। पिछले साल की दिवाली की रखी हुई है, वही जला दे। अरे मम्मी वो तो खराब हो गई है ना, न्यू लानी पड़ेंगी। अरे कैसे खराब हो गई, ला मुझे तो ठीक करती हूँ। ये देख हो गई ठीक, हमारा खर्चा बच गया, अभी 1 साल और चलेगी। जा लगा दे सब में। मम्मी दिवाली के लिए कौन कौन सी मिठाई लानी है? काजू कतली, गुलाब जामुन, बर्फी और क्या क्या? चल हट, इतनी महंगी महंगी मिठाई लाएगा क्या? जाके सोन पापड़ी लिया, लोग हमें भी तो वही देते हैं। ठीक है। और हाँ, सोन पापड़ी भी सस्ती वाली लियो। ठीक है। ले बहन ने पटाखे ले आया। अच्छा दिखा, मुझे सबसे बड़ा वाला पटाखा दियो, मैं वही फोड़ूंगी। बहन पागल है कि तू? तेरे लिए सिर्फ एक फुलझड़ी लाया हूँ, और ये पटाखे हम मर्दों के लिए होते हैं, इन्हें तो मैं अपने हाथ पे रख के फोड़ूंगा। अच्छा तो ऐसी बात है ना, आज मैं सबसे बड़ा वाला पटाखा फोड़ूंगी, वो भी हाथ में लेकर। अरे बहन रुक जा, मत चला। अरे तू देख मैं क्या करती हूँ। आगे सुन। टाटा, गुड बाय, गया।